हाय। सो वी आर रीडिंग क्लास 10 इकोनॉमिक्स। इस बुक में पिछले 4 पार्ट्स में हमने पढ़ा डेवलपमेंट क्या होता है, डेफिनेशंस क्या होती है, पर्सपेक्टिव्स क्या होते हैं, डेवलपमेंट को कैसे गेज करना चाहिए। वी गेट टू नो अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 1। देन चैप्टर नंबर 2 था सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। हमने इसके बारे में जाना। थर्ड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस वॉज अबाउट मनी एंड क्रेडिट। मनी की डेफिनेशन क्या होती है। मनी एक फैसिलिटेटर होता है जो बायर और सेलर को कनेक्ट करता है, और क्रेडिट की ज़रूरत होती है टू डू द बिजनेस। देन डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेडिट रिलेटेड इश्यूज, डिफरेंट टाइप ऑफ मनी सिस्टम वी गेट टू नो इन दिस चैप्टर नंबर 3। देन चैप्टर नंबर 4 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट था। दिस वॉज अबाउट ग्लोबलाइजेशन। वर्ड है, वर्ड एक बड़ा सिंगल यूनिट बन रहा है, विलेज, ग्लोबल विलेज बन रहा है। सो दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन। इंटरकनेक्टेडनेस हो रही है, ट्रेड इंटरकनेक्ट हो रहा है, और उसका इंडियन इकोनॉमी में क्या इम्पैक्ट आया, स्पेशली आफ्टर दिस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इसको हमने मॉडर्न करंट से भी कनेक्ट किया और देखा कि अभी लास्ट 5 ईयर्स में कैसे डी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन से फिर से नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट हो रहा है और वर्ल्ड सेकंड हो रहा है। जो WTO, UNSC जैसे बॉडीज़ हैं, ब्रेग्जिट हो रहा है। सो हमने इसको इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने का समझा। अब चैप्टर नंबर 5 है, ये अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है कंज्यूमर के राइट्स। इकोनॉमी में कंज्यूमर इज़ द किंग बोलते हैं, बिकॉज मनी एंड सप्लाई जो हो रहा है तो वो कंज्यूमर इज़ पेइंग यू। सो कंज्यूमर इज़ द किंग ये बोला जाता है। और कंज्यूमर जो है कई बार इनको गलिबल होते हैं, तो इनके साथ फ्रॉड होता है, इनको बेवकूफ़ बनाया जाता है। सो दैट इज़ वाई कंज्यूमर्स को कुछ राइट दिए गए हैं। सो हम ये चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हैं। इसके साथ इकोनॉमिक्स हमारा क्लास 10th का ओवर होगा। यू सजेस्ट क्लास 10 का सोशल साइंसेज में हम कौन सी बुक नेक्स्ट पिक करें। अब हम पढ़ते हैं दिस कंज्यूमर राइट्स, चैप्टर नंबर 5। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कई बार ऐसा होना नहीं चाहिए, बट कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि उन्होंने ऑर्डर किया है मोबाइल, और जब उन्होंने बॉक्स ओपन किया तो उनको वहाँ पे मिलता है दिस सोप एंड ऑल, मोबाइल नहीं रहता है वहाँ पे। कई बार क्या होता है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं, टॉल प्रोमिसेस किए गए हैं बट वो सर्विसेज डिलीवरी नहीं है। आप इवन यूट्यूब में भी देखेंगे, देर आर लॉट्स ऑफ क्लिक बेट्स, बड़ी बड़ी बातें लिखी होती है, यहाँ क्लिक बेट्स होते हैं। वो चाहते हैं कि आप उसे क्लिक करो, व्हेन यू ओपन दैट थिंग तो वहाँ पे यू विल फाइंड समथिंग एल्स। सो दीज आर क्लिक बेट्स। ये क्लिक बेट्स होते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में काफ़ी फ्रॉड होता है, ज्वेलरी एंड ऑल में काफ़ी फ्रॉड होता है, एडल्टरेशन होता है। जो चीज़ें आपको शॉपकीपर ने सपोज़ राइस देना था और राइस में उसने मिलावट कर दी, मिल्क देना था, मिल्क में उसने मिलावट कर दी, पानी ज़्यादा डाल दिया, दिस इज़ एडल्टरेशन। तो कंज्यूमर्स को काफ़ी ज़्यादा वल्नरेबिलिटी हो जाती है। ये जो शॉपकीपर्स हैं, मीडिया हाउसेज हैं, बिजनेसेस हैं, ये टैक्टिक्स चलाते हैं। ये आपको कैजोल करते हैं, आपको कोशिश करते हैं कि आप इनका प्रोडक्ट खरीद लो, आपके अंदर ये डिमांड राइज करते हैं। बट अगर वो फेयर वे में हो रहा है देन इट इज़ ओके, बट दे यूज़ दिस अनफेयर प्रैक्टिसेस। सेलिब्रिटीज़ को बुलाते हैं टू मेक दिस पावरफुल ओपिनियन उनके फेवर में लाने के लिए। ये मिसलीडिंग होता है और ये फ्रॉड भी होता है। सो दैट इज़ वाई कंज्यूमर राइट्स बहुत बहुत एसेंशियल होते हैं इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये इस टाइप के सी कोलाज आप देख सकते हो। टीचर गेट ₹45,000 फॉर फ्लॉड फ़ोन बिल। आपने फ़ोन बिल यूज़ ही नहीं किया है और आपको इतना लंबा चौड़ा बिल दे देंगे वो। कंज्यूमर पैनल ने क्रैक किया दिस सेल स्पैमर, आपका ईमेल एकदम स्पैम से भरा हुआ है, दिस इज़ अगेन अगेंस्ट यू। देन यहाँ पे कंपनसेशन की बात है। इंश्योरेंस फर्म्स के फ्रॉड होते हैं, बैंक के फ्रॉड्स होते हैं, बिजनेस इंस्टीट्यूट्स के फ्रॉड होते हैं, इंश्योरेंस फर्म फ्रॉड कर रही है। तो इस पूरे मार्केट में कंज्यूमर को डिफेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। सो दैट इज़ वाई ये जो चैप्टर अब अपन पढ़ते हैं, कंज्यूमर राइट्स। सी, ये जो कोलाज है इसको कोलाज बोलते हैं। ये बहुत सारे इन्होंने ऐसे लगा रखे हैं ना, दिस इज़ कॉल्ड कोलाज। कोलाज यू सी बिलो कंटेन सम न्यूज़ क्लिपिंग्स है कंज्यूमर कोर्ट के वर्डिक्ट में। Why did the people go to the consumer court in these places? Because उनके साथ cheating हुआ है। These verdicts came about because some people perished and struggled to get justice. Justice देना बहुत ज़रूरी होता है। In what ways were they denied justice? जैसे कि more than other ways in which they can exercise their rights as consumers to get a
fair deal from the sellers when they felt they had been denied a just ट्रीटमेंट. सो फ्रॉड हुआ है तो ये कंज्यूमर कोर्ट गए. कंज्यूमर कोर्ट उनको कई बार पेनल्टी देने की बात करती है. कई बार नॉट ओनली दीज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, यूएसए में आप देखोगे दे आर कंज्यूमर राइट्स जो होते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ पे, और वो फॉलो भी होते हैं. ये टेक कंपनीज एंड ऑल को स्यू कर देते हैं वहाँ पे. देन द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस. देखिए ये प्रोड्यूसर्स हैं और ये हैं कंज्यूमर्स, और ये जो है दिस इज़ मार्केट. मार्केट का काम है प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को कनेक्ट करना, बट ये जो कनेक्शन होना चाहिए ये फेयर होना चाहिए. दिस शुड बी फेयर कनेक्शन होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए. एक टर्म होता है जिसका नाम होता है चार्टर. आप देखते हो ना सिटीजन चार्टर गवर्नमेंट इशू करती है अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज. सिटीजन चार्टर क्या करते हैं, वो पहले ही बता देते हैं कि गवर्नमेंट ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड करेगी, इस टाइम बाउंड फैशन में वो प्रोवाइड होगा, और अगर नहीं होगा तो ग्रीवेंसेस रिड्रेसल के लिए आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है. इस बार का जो बजट आया था इसमें निर्मला सीतारमन मैडम ने भी अनाउंस किया था कि वो बजट चार्टर टैक्स चार्टर लेके आएंगे. टैक्स चार्टर में क्या होगा कि कई बार टैक्स हैरेसमेंट होता है, टैक्स कॉम्प्लायंस में इश्यूज आते हैं, तो उधर वो पूरा क्लैरिफाई कर देंगे कि व्हाट ऑल इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, व्हाट ऑल सर्विसेज द गवर्नमेंट वुड बी प्रोवाइडिंग टू यू, सो दैट यू एंड द टैक्समैन कैन हैव अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट रिलेशनशिप. ये जो रिलेशनशिप होता है इसको बोलते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप. सो दैट इज़ वाई देयर हैज़ टू बी सम फिड्यूशरी रिलेशनशिप बिटवीन दीज प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, सो दैट दे कैन हैव अ म्यूचुअल ट्रस्ट. मनी यहाँ पे कोई भी चीटेड नहीं फील होना चाहिए, कंज्यूमर चीटेड फील नहीं होना चाहिए, प्रोड्यूसर भी चीटेड फील नहीं होना चाहिए. सी, वी पार्टिसिपेट इन द मार्केट बोथ एज प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स. प्रोड्यूसर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हम बात करते हैं वर्किंग इन एनी ऑफ द सेक्टर डिस्कस्ड अर्लियर, जैसे कि एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, सर्विसेज में, कुछ भी हो सकता है ये. कंज्यूमर्स होते हैं मार्केट में पार्टिसिपेट करते हैं, परचेज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, और ये पूरा मैकेनिज़्म कैसे होता है, मनी के थ्रू होता है. ये एनसीईआरटी बहुत बहुत ब्यूटीफुल है. नो मैटर आपने कितना हायर क्लासेस देख रखा है, बट यहाँ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एक्सेलेंट है, आई एम टेलिंग यू. सो दीज आर द फाइनल गुड्स दैट पीपल एज कंज्यूमर्स यूज़. तो ये मनी है, इसने फैसिलिटेट कर दिया प्रोड्यूसर्स को और कंज्यूमर्स को कनेक्ट कर दिया. अब हमें ज़रूरत पड़ेगी लॉज की, लीगल फ्रेमवर्क की, ताकि ये विद इन लीगल फ्रेमवर्क ये इनका ट्रांजेक्शन हो पाए. सो इन द प्रीसीडिंग चैप्टर वी डिस्कस द नीड ऑफ फॉर रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए टू स्टेप दैट वुड प्रमोट डेवलपमेंट. These could be the protection of workers in the unorganized sector and people from high interest rates charged by money lender. ये हमने लास्ट में देखा था. ये इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा काफ़ी होता है. सिमिलरली रूल्स और रेगुलेशंस होने चाहिए फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल मनी लेंडर इनफॉर्मल सेक्टर में क्या कर रहे थे, चैप्टर 3 में हमने देखा था, ये ट्रिक करते हैं, ट्रिकस्टर्स होते हैं, ये बाइंड करते हैं बोरोवर को, फ्रॉड करते हैं. दे कुड मेक द प्रोड्यूसर सेल द प्रोड्यूस टू देम एट अ लो रेट इन रिटर्न फॉर अ टाइमली लोन, और फिर दे कुड फोर्स अ स्मॉल फार्मर टू सेल देयर लैंड एंड पे बैक द लोन. पुराने टाइम पे ऐसे ही होता था, उधार चुकता नहीं था तो ये उनकी पूरी ज़मीनें हड़प लेते थे बेचारे गरीबों की. सो सिमिलरली मैनी पीपल हु वर्क इन दिस अनऑर्गेनाइज सेक्टर हैव टू वर्क एट अ लो वेज. इनको पैसे नहीं मिलते हैं, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन अनफेयर होती है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है, और वो उससे उनकी हेल्थ भी हार्मफुल होती है. सो प्रिवेंट सच, ये क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. इस एक्सप्लॉयटेशन को हमें स्टॉप करना है. वी हैव टॉक्ड ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर देयर प्रोटेक्शन. So there are organizations that have struggled for long to ensure that these rules are followed. अब क्या होता है, लाइकवाइज सिमिलरली रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ द कंज्यूमर्स के लिए भी. मार्केट प्लेस में आपने ज्वेलरी खरीदने गई और ज्वेलरी शॉप वाला है, उसने आपको एक फॉर एग्जांपल डिज़ायरेबल ज्वेलरी नहीं दी, उसमें परसेंटेज ऑफ गोल्ड डिफरेंट निकला, या कुछ प्रोडक्ट की क्वालिटी ख़राब हो गई, फिर आप क्या करोगे, आपने पैसे तो पूरे दे दिए और प्रोडक्ट भी नहीं मिला आपको. सो इस चीज़ के लिए आपको ये मार्केट प्लेस होना चाहिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होना चाहिए. इंडिविजुअल कंज्यूमर्स ऑफन फाइंड देमसेल्व्स इन अ वीक पोजीशन. There is a complaint regarding goods or services that had been bought. The seller tries to shift the responsibility onto the buyer. तो सेलर बायर को बोलता है आपको देख के खरीदना चाहिए था, आपने ऐसे ही कैसे खरीद लिया. इफ़ यू डिडंट लाइक व्हाट यू बॉट प्लीज़ गो एल्सवेयर. ऐसे सेंटेंसेस बोले जाते हैं एज इफ द सेलर हैज़ नो रिस्पॉन्सिबिलिटी वंस अ सेल इज़ कम्प्लीटेड. नो, दिस इज़ अगेन नॉट राइट. कंज्यूमर मूवमेंट ये है कि हमें इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे स्टोर करनी है. आफ्टर सेल्स, व्हाट अबाउट आफ्टर सेल्स. So exploitation in the marketplace happens in various ways.
समटाइम्स ट्रेडर्स इंडल्ज इन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती है, जैसे आप पीडीएस शॉप में कई बार देखने को हमें मिल सकता है, नॉट पीडीएस, जनरली हम शॉप्स में भी देखने को मिल सकता है कि जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने एड चार्जेस दैट वर नॉट मेंशन बिफोर, एडल्टरेटेड और डिफेक्टिव गुड्स एंड सोल्ड कर दिया। इसका भी काफ़ी नया एग्जांपल हम देखें तो इंडिया ने क्या किया, कोविड-19 के टेस्ट के लिए हमको ज़रूरत थी, आरटीपीसीआर टेस्ट काफ़ी महंगे भी हो रहे थे और टाइम कंज्यूमिंग भी था, तो हमने बोला हम रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट बुलाएंगे। अब कहाँ से बुलाएंगे, चाइना से बुलाते हैं। चाइना ने क्या किया, डिफेक्टिव पीसेज हमें सेंड कर दिए। अगेन अब हम क्या करें, हमने पैसे भी चले गए और हमारा जो टेस्ट का पर्पज़ है वो भी फुलफिल नहीं हो रहा है। तो ये तो एक केस हुआ। ऐसा अगर आपके साथ होता है लोकल स्मॉल स्केल में, देन व्हाट यू वुड डू। सो मार्केट डू नॉट वर्क इन अ फेयर मैनर, फेयर नहीं होता है ये। when producers are few and powerful whereas consumers purchase a small amount and are scattered। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, ये भी कई बार मोनोपोली लगा लेते हैं अपनी और ये अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। दिस हैपन्स स्पेशली व्हेन लार्ज कंपनीज आर प्रोड्यूसिंग दीज गुड्स। दीज कंपनीज़ के पास बहुत पैसा होता है, बहुत पावर होती है, ये मैनिपुलेट कर सकते हैं मार्केट को, इनको जैसे चाहे वैसे ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इनके पास मसल पावर भी है, मैन पावर भी है और मनी पावर भी है। तो एट टाइम्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन होता है, प्रोपोगेंडा चला देंगे बेस्ड ऑन द मीडिया एंड अदर सोर्सेज टू अट्रैक्ट कंज्यूमर्स। आप देखोगे अक्सर क्लिक बेट्स होते हैं, फ्लैशी फ्लैशी चीज़ें दिखती है बट उसको आप ओपन करोगे तो यू वुड फाइंड you would be disappointed। so sources to attract consumers का ये tactics होती है इनकी। a company for years sold powder milk for babies all over the world as the most scientific product, claiming this to be better than mother's milk। it took years to struggle before the company was forced to accept that it had been making false claim। ये भी एक तरीका होता है कि ये आपकी वीकनेस जानते हैं। ओके अक्सर लोगों की वीकनेस होते हैं कि मतलब बच्चों की बातों पे वो आ जाते हैं। अगर बच्चों रिलेटेड कोई प्रोडक्ट होता है तो पेरेंट्स बड़े इजीली एग्री हो जाते हैं उसके लिए। तो ये कंज्यूमर्स अक्सर आप देखना जितने भी एडवर्टाइजमेंट होते हैं ना, वो टारगेट किसको करते हैं, चिल्ड्रन को टारगेट करते हैं, उनको इमोशनल कुछ ऐसा ट्रिक करने की कोशिश करते हैं ये। तो इधर भी इन्होंने क्या कंप्लेन कर दिया कि ये मदर्स मिल्क का रिप्लेसमेंट हो सकता है, ऐसा हो सकता है, बट इसका कोई प्रूफ तो है नहीं इनके पास, R&D है नहीं इनके पास। सो लॉन्ग बैटल फॉट हुआ जिसमें इसको बाद में फिर इन्हें डिफीट मिला। सिमिलरली सिगरेट के लिए कोर्ट केसेस टू मेक सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एक्सेप्ट दैट द प्रोडक्ट कुड कॉज कैंसर। ये क्या करते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ लेते हैं और ऐसा ट्रेंड बना देते हैं कि दिस इज़ कूल, सिगरेट पीना कूल है, ड्रिंक करना कूल है, या फिर फॉलोइंग स्टंट दिखाना कूल है। इस टाइप का ये इमेज होता है, यहाँ पे ब्रांडिंग बोली जाती है इसे। बट अगेन यू हैव टू थिंक, इज़ इट गुड फॉर यू, इज़ इट गुड फॉर योर हेल्थ, इज़ इट गुड फॉर योर फाइनेंसेस, योर फैमिली, योर करियर, इज़ इट गुड फॉर यू। दीज क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क। there is a need for rules and regulations to ensure protection for consumers। so that is why सिगरेट के पैकेट में भी फिर गवर्नमेंट ने बोला कि आप यहाँ पे बड़े बड़े अक्षरों में यहाँ लिखो कि दिस इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, उसमें अट्रैक्टिव पैकेजिंग नहीं होनी चाहिए, स्कल का फोटो लगाओ एंड एट्सेट्रा। See, everyone knows tobacco kills people, but who can say that tobacco companies should not be free to sell tobacco? Why? Because again brand यहाँ पे ऐसा बना दिया गया है। तो इन सब चीज़ों के लिए कंज्यूमर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। कंज्यूमर मूवमेंट अरोज आउट ऑफ द डिससेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर, ये जो अनफेयर प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं सेलर्स। देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू देम कंज्यूमर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन जो हो रहा है मार्केट प्लेस में। फॉर अ लॉन्ग टाइम कंज्यूमर था वो हैप्पी नहीं था पर्टिकुलर ब्रांड से, शॉप से, अवॉइड बाइंग एंड ब्रांड प्रोडक्ट or would stop purchasing from that shop। so it was presumed that it was the responsibility of consumer to be careful while buying a commodity or service। so it took many years for organization in India and around the world to create awareness amongst people। आवाज़ उठानी पड़ती है, you need to raise your voice। अगर कुछ गलत हुआ आपके साथ, consumers and all कंपनीज ने आपको ये फ्रॉड किया, then you have to raise your voice। this has also shifted the responsibility of ensuring quality of goods and services on the seller। अब कंज्यूमर मूवमेंट जो है इंडिया में वो एज अ सोशल फोर्स ओरिजिनेट हुआ। नेसेसिटी थी, प्रोटेक्ट करना था, प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स अगेंस्ट अनएथिकल और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। हम एथिक्स में भी देखते हैं ना, ये चीज़ प्रमोट नहीं करनी है। रैम्पेंट फूड शॉर्टेज हो गया, होर्डिंग हो रही है, जमाखोरी हो रही है, अभी कोविड-19 के बैकड्रॉप में हम काफ़ी देखते हैं इसकी न्यूज़। ब्लैक मार्केटिंग, कालाबाजारी हो रही है, एडल्टरेशन हो रहा है एडिबल ऑयल में। तो गिव बर्थ टू कंज्यूमर मूवमेंट ऑर्गेनाइज इंडिया में 1960 से ये चालू हो गया था। 1970 में
कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन लार्जली एंगेज थे, राइटिंग आर्टिकल लिखते थे, लोगों को एजुकेट करते थे, एग्जीबिशंस होल्ड करते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने कंज्यूमर ग्रुप्स बनाना चालू किया। मेल प्रैक्टिसेस है, राशन शॉप में बड़े घपले होते थे, ओवर क्राउडिंग होती थी रोड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में। तो इस तरीके से कंज्यूमर राइट्स ऊपर आगे नोटिस आने लग गए। इंडिया विटनेस्ड एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ कंज्यूमर ग्रुप्स। ये कंज्यूमर इंटरनेशनल है, 1985 यूनाइटेड नेशंस ने अडॉप्ट किया था, यूएन गाइडलाइन फॉर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये एक टूल है, इससे अडॉप्ट करते हैं मेजर्स टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर के एडवोकेसी ग्रुप्स हैं ये। प्रेस द गवर्नमेंट टू डू सो। At the international level, this has become the foundation for consumer goods. Today, Consumer International has become an umbrella body to over 220 entities. Know about this body? This is Consumer International. So, because of all these efforts, धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया कि ये प्रेशर डालना चाहिए बिजनेस फर्म्स में, ताकि ये फॉर ग्रांटेड नहीं लें हमें। देन गवर्नमेंट टू करेक्ट बिजनेस कंडक्ट होना चाहिए, अनफेयर नहीं होना चाहिए, और जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है ये प्रोटेक्ट होना चाहिए। मेजर स्टेप टेकन 1986 में हुआ था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज़ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ऑल्दो इस बुक में ज़्यादा डिटेल में नहीं दिया है, हम इसको कभी एक बार सेपरेटली भी देखेंगे। इफ़ यू गेट टाइम इसको आप नेट पे देखना। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कोपरा भी बोलते हैं। सो लेट्स वर्क दिस आउट। तो ये इस तरीके से कंज्यूमर फोरम्स होते हैं। आप अक्सर देखो कंज्यूमर फोरम्स एक्शन लेती है, ऑल्दो टाइम लगता है, फिर वो पेनल्टी देने को बोलती है इन कंपनीज़ को कि आप इनको इतना टाइम भी लॉस हुआ है, हैरेसमेंट भी हुआ है, यू पे फॉर दिस। कंज्यूमर कंप्लेंट सेंटर्स ऐसे अक्सर बने रहते हैं, ये कंज्यूमर फोरम है ये। ओके, देन तो कंज्यूमर राइट्स ऐसे स्टार्ट हो गए। जैसे यहाँ पे इस बच्चे का एग्जांपल दिया है, इसको कुछ प्रॉब्लम था थ्रोट में, तो ये टॉन्सिलेक्टॉमी टॉन्सिल्स ऑपरेशन के लिए गया, इसको क्लिनिक ने काफ़ी नेग्लिजेंस हुआ, इसको काफ़ी हेल्थ इश्यूज़ आ गए। अगेन इसके पास अब राइट है कि वो हॉस्पिटल को लेके जाए कोर्ट में कि आपने जो प्रोमिस किया था, नेग्लिजेंस जो हुआ उसके कारण मेरा लाइफ और मेरा हेल्थ सफ़र हो रहा है। तो ही हैज़ दिस राइट बिकॉज ही वॉज कंज्यूमर ईयर, इसने पैसे दिए हैं उसके लिए, ही इज़ पेड फॉर दिस। देन रीजिस का सफरिंग शो बताता है जो नेग्लिजेंस हो जाती है कई बार, आप बड़े बड़े अस्पतालों में देखना, वहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ऐसा हो जाता है। नेग्लिजेंस है, डॉक्टर्स हैं, स्टाफ्स हैं, एनेस्थीसिया नहीं दिया, क्रिपल्ड है स्टूडेंट फॉर लाइफ, इसकी तो लाइफ का सवाल था। तो consumers have the right to be protected against the marketing of goods and delivery of services that are hazardous to life and property. Producers need to strictly follow the required safety rules and regulation. This is important. अक्सर जो चिल्ड्रन के टॉयज़ आते हैं ना, उनमें भी ये काफ़ी स्क्रूटिनी होती है। There are many goods and services that we purchase that require special attention to safety. जैसे प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर ख़राब है तो सी किचन में विमेन जो भी वर्क कर रहा है वहाँ पे उसका लाइफ का रिस्क होता है प्रेशर कुकर अगर ख़राब है तो। देन सेफ्टी वॉल्व का इशू है, इट्स डिफेक्टिव है तो एक सीरियस एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे। देन मैन्युफैक्चरर ऑफ द सेफ्टी वॉल्व हैज़ टू एंश्योर हाई क्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन क्वालिटी मेंटेन करना है मार्केट में, सुपरविजन ऑफ दीज रूल्स इज़ वीक एंड कंज्यूमर मूवमेंट इज़ ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। प्रॉब्लम क्या आती है कि आप अपनी वॉइस रेज नहीं करते। इफ़ यू डोंट रेज योर वॉइस तो आपको फॉर ग्रांटेड लिया जाता है एंड स्लोली ये आपके रूल्स भी वीक हो जाते हैं, सुपरविजन भी नहीं होता है और ये कंपनीज दे आर नॉट ऑन द टोज, सो दे स्टार्ट टेकिंग यू फॉर अ राइड। नाउ लेट्स वर्क दीज आउट। ये कुछ हैं, जैसे ये देखिए एलपीजी सिलेंडर है। सिनेमा थिएटर्स में भी प्रोविज़न होते हैं एग्जिट के लिए, इमरजेंसी एग्जिट होना चाहिए। हम कई बार देखते हैं फायर जैसे कुछ अनटूवर्ड इंसिडेंट्स हो जाता है, देन उन्होंने प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए और वहाँ पे इनोसेंट लाइफ लॉसेस होते हैं। सर्कस में, मेडिसिन में, एडिबल ऑयल में, मैरिज पंडाल, हाई राइज बिल्डिंग, दे नीड टू टेक सर्टेन सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस, गाइडलाइंस फॉलो करने की ज़रूरत होती है यहाँ पे। देन इंफॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज देखते हैं। दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। चॉइसेस जो होती है ना, ये इन्फॉर्म चॉइसेस होती है। इन्फॉर्म चॉइसेस मतलब आप पहले ही बता दो ये चीज़ें होने वाली है। नाउ इट्स अप टू यू, आपको करना है आप करो, आपको अच्छा लग रहा है यू बाय दिस थिंग, इफ़ यू वांट यू डू दिस थिंग, इफ़ यू डोंट वांट डोंट डू दिस थिंग, दिस इज़ योर चॉइस। सो दिस इज़ इन्फॉर्म चॉइस, डार्क में नहीं रखना है। सो इन्फॉर्मेशन अबाउट गुड्स एंड सर्विसेज है। When you buy any commodity, you will find certain details on the packaging. पैकेजिंग में क्या होता है कि उसके इंग्रेडिएंट लिखे होते हैं। आप जैसे आप कोई भी फूड आइटम अभी आप देखो, आप बिस्किट खा रहे थे ना, आप बिस्किट को देखो उसके बिस्किट पे क्या लिखा हुआ है, इसमें कैलोरी कितनी है, इंग्रेडिएंट कितना है, इसका प्राइस कितना है, बैच नंबर क्या है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, एक्सपायरी डेट क्या होगी, एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चरर क्या होगा। ये आपका राइट है कि आप उसको जानो बिकॉज आप इसको कंज्यूम कर रहे हो।
व्हेन वी बाय मेडिसिन ऑन द पैकेट यू माइट फाइंड डायरेक्शंस फॉर प्रॉपर यूज़ भी होता है कि उसमें लिखा होता है कि अगर आप कोई डिसीजेज हैं तो आप मत लो, हार्ट पेशेंट्स हैं तो आप ये मेडिसिन मत लो, इफ़ यू आर अ प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर है तो आप ये मत लीजिए। तो ये डायरेक्शंस लिखे होते हैं प्रॉपर यूज़ के लिए। इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू साइड इफेक्ट्स भी होना भी बहुत ज़रूरी है, रिस्क क्या हो सकती है। सो व्हेन यू बाय गारमेंट्स यू विल फाइंड इन्फॉर्मेशन ऑन इंस्ट्रक्शन फॉर वॉशिंग भी होता है। कई बार हम टी शर्ट्स लाते हैं और वो टी शर्ट्स एक बार पानी में गया और फिर वो यूजलेस हो जाता है, श्रिंक हो जाता है वो बहुत। सो वाई इज इट दैट रूल्स हैव बीन मेड सो दैट मैन्युफैक्चर डिस्प्लेज दीज इंफॉर्मेशन, बिकॉज राइट टू बी इन्फॉर्म्ड इज अ फंडामेंटल थिंग। कंज्यूमर के पास राइट्स टू बी इन्फॉर्म्ड है। कंज्यूमर्स कैन देन कंप्लेन एंड आस्क फॉर कंपनसेशन और रिप्लेसमेंट इफ द प्रोडक्ट प्रूव्स टू बी डिफेक्टिव इन एनी मैनर। देन फाइंड इट डिफेक्टिव विद इन द एक्सपायरी पीरियड, हम बोल सकते हैं इसको रिप्लेसमेंट करो। कई बार आप देखते हैं कुछ कंपनीज है, जैसे नोकिया कंपनी है, नोकिया कंपनी के मोबाइल्स एक टाइम पे बड़े फेमस थे। इसका बैटरी रिलेटेड एक इशू आया, नोकिया कंपनी ने सारे वो जो बैटरी थी 3BL पुराने फ़ोन आते थे फीचर फ़ोन, वो सारे उसने रिप्लेस किए थे। सो दिस टेल्स अबाउट ब्रांड, वो ब्रांड कैसी है ये उसके बारे में बताता है। एप्पल, आप देखो एप्पल भी काफ़ी अच्छा माना जाता है, अगर एप्पल प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम होती है एप्पल की, ये रिप्लेसमेंट एंड ऑल दिया जाता है वहाँ पे। इफ़ द एक्सपायरी पीरियड वॉज नॉट प्रिंटेड मैन्युफैक्चर वुड ब्लेम द शॉपकीपर एंड विल नॉट एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी। पीपल ने मेडिसिन बेचा, एक्सपायर थी, अगेन इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, अगर MRP से ज़्यादा पैसा ले रहा है, दिस इज़ मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अगेन आप उसको अपोज कर सकते हो। इनफैक्ट कंज्यूमर कैन बार्गेन विद द सेलर टू सेल इट दीज MRP। MRP क्या होता है? ये जो MRP होता है ना, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है। जो आपने कोई भी स्टॉक खरीदा, तो रिटेलर मतलब एक इंडिविजुअल शॉप है, वहाँ से 1 2 3 ऐसे चीज़ें आप खरीद रहे हो, और ये होलसेलर और स्टॉक्स ये होते हैं जहाँ से बल्क में ये रिटेलर शॉप अपने गुड्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल 20 रुपये की बॉटल है ना, तो इनको 10 12 इससे ज़्यादा की नहीं पड़ती है। ये 20 जो लिखा है, ये लिखा है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, इससे ज़्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते हो फ्रॉम अ कंज्यूमर। तो कई बार ये 5 रुपये एक्स्ट्रा ले लेते हैं फॉर कूलिंग एंड ऑल, या दे यूज़ टाइम का यूज़ करते हैं अगर शॉर्टेज एंड ऑल है। यू कैन मेक अ कंप्लेन ऑन दिस। रिसेंट टाइम में राइट टू इन्फॉर्मेशन लाए थे हम 2005 में, इनेक्ट किया था RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। ये इंश्योर करता है सिटीजन्स को इन्फॉर्मेशन अबाउट द फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। RTI इफेक्ट हम अंडरस्टूड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी आता है, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम लिखा है, आपने आंसर शीट अपना लिखा, आपके पास RTI में भी कई बार टाइम होता है कि आप अपने रिजल्ट्स, अपने कॉपी एंड ऑल, यू कैन हैव दिस क्वेरी। जो कमीशन है वो फिर आपको देगा कि ये चीज़ फॉलो हो सकती है या नहीं हो सकती है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट यू कैन हैव दिस इंफॉर्मेशन। रिजल्ट इन अ रीजनेबल टाइम, शी कुड प्लान हर फ्यूचर, सो इन दिस वे दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। देन ये अगेन एक बहुत बड़ा इशू होता है कि काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ज्वाइन की जाती है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बड़ी फ्लैशी चीज़ें बताते हैं, बहुत अट्रैक्टिव एंड दिस टॉल प्रोमिसेस करते हैं, ये डिलीवर होगा वो होगा, बट दे डोंट डिलीवर, या फिर मैनी अ टाइम्स वहाँ पे फ्रॉड भी होता है वहाँ पे। तो इन्होंने 61,000 रुपये दिए लमसम, कोर्स 2 साल का था, बट इनको वो चीज़ें पढ़ाई नहीं गई, जो पढ़ाया गया वो क्वालिटी नहीं था, नॉट अप टू द मार्क था। तो अगेन 2 तरीके हैं, या तो ये चुपचाप सहन कर ले, या फिर दे कैन आस्क फॉर दिस कंपनसेशन। तो कोर्ट ने यहाँ पे इन्हें रिफंड करने के लिए कहा 28,000, शी हैड द राइट टू चूज़। इंस्टीट्यूट ने अपील किया, स्टेट कमीशन ने अपहेल्ड किया और फर्दर फाइन लगा दिया इंस्टीट्यूट पे 25,000 का, फ्रिवोलस अपील करने का। तो इतना उनको कंपनसेशन दिया गया। द होल आइडिया इज़ कि ऐसा हर जगह नहीं होता है, बट अगेन कंज्यूमर को ऐसा लग रहा है, कंज्यूमर के साथ फ्रॉड हुआ है, देन कंज्यूमर का प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी होता है। मैनी इनवाइट पेनल्टीज इन दिस, कमीशन ने ये बात कहा था, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो कंज्यूमर राइट्स हैं दैट हैज़ टू बी ऑनर्ड, और राइट टू चूज़ होना चाहिए वेदर टू कंटिन्यू टू रिसीव द सर्विसेज। जैसे हम सिटीजन चार्टर है, टैक्स चार्टर है, तो आपको राइट टू चूज़ होना चाहिए और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होनी चाहिए। सब चीज़ें आपके सामने है, अब ये आपकी मर्जी, आप क्या डिसीजन लेना चाहते हो, दैट इज़ राइट टू चूज़। ये फेयर है और ट्रांसपेरेंट है। सपोज यू वांट टू बाय टूथपेस्ट, शॉप ओनर ने कहा कि शी कैन सेल द टूथपेस्ट ओनली, टूथब्रश लिया, देन ब्रश लिया, राइट टू चॉइसेस, देन डिनाइड। सो आपको बांधा जा रहा है यहाँ पे। सिमिलरली गैस सप्लाई डीलर्स इंसिस्ट दैट यू हैव टू बाय द स्टोव फ्रॉम देम व्हेन यू टेक अ, तो ये कॉम्बो करके करते हैं कि आपको गैस स्टोव लेना है तो आपको इसकी सप्लीमेंट्री एक्सेसरीज भी इधर से ही लेनी पड़ेगी। सो दिस इज़ नॉट द वे।
देन वेयर शुड कंज्यूमर्स गो टू गेट जस्टिस, कंज्यूमर कहाँ जा सकते हैं, ये कंज्यूमर्स जा सकते हैं राइट टू सीक रेड्रेसल के अंदर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड एक्सप्लॉयटेशन। अगर डैमेज हुआ है कंज्यूमर को तो वो कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ डैमेज। तो ये एक ईजी इफेक्टिव पब्लिक सिस्टम होता है। कंज्यूमर फाइल कर सकते हैं कंप्लेंट बिफोर द अप्रोप्रिएट कंज्यूमर विदाउट द सर्विस ऑफ लॉयर। आपको लॉयर की भी ज़रूरत नहीं है। आपने ऑनलाइन एक प्रोडक्ट बुलाया, आपने कैमरा बुलाया था, कैमरे में क्वालिटी अच्छी नहीं आई, दूसरा कैमरा दे दिया उसने सेलर ने, अब यू आर फीलिंग चीटेड, यू कैन गो टू दिस कंप्लेंट, कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। देन अग्रीव पर्सन गेट हिज और कंपनसेशन मिलेगा। ही हैड सेंड मनी ऑर्डर विलेज डॉटर, तो मनी ऑर्डर भी नहीं पहुंचा था। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स कि डिफरेंट केसेस में अगर आपको वायलेशन हुआ है आपके राइट्स एंड ऑल का, यू कैन वेरी वेल गो एंड टेक दिस लीगल सर्विसेज। देन यहाँ पे इस तरीके से आपको कंपनसेशन होगा, कोर्ट आपकी बात मानेगी और वर्डिक्ट सुनाएगी। कंज्यूमर मूवमेंट जो है इंडिया में फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशन था, ये गाइड करते हैं कंज्यूमर्स ऑन हाउ टू फाइल केसेस इन द कंज्यूमर कोर्ट। द होल आइडिया इज टू मेक इट ईजी। वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये भी फाइनेंशियल सपोर्ट देती हैं गवर्नमेंट फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल। अक्सर हॉस्पिटल्स एंड ऑल में ऐसे काफ़ी होता है, पेशेंट्स जो होते हैं, वैसे ही पेशेंट बीमार है, सब लोग परेशान होते हैं और हॉस्पिटल्स इससे क्या करते हैं, इन एग्जॉर्बिटेंट प्राइस चार्ज कर लेंगे। देन अगेन दे हैव द राइट, अगर उनके साथ ऐसा कुछ गलत होता है, दे हैव द राइट टू गो टू दी कंज्यूमर कोर्ट। कई जगह ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है जो उस मैटर को देखती है, कलेक्टिव स्ट्रेंथ आ जाती है। कोपरा एक 3 टियर क्वाजी जुडिशियल मशीनरी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे, 3 लेवल है। ये रेड्रेसल करती है कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट फोरम्स होते हैं जो करीबन 20 लाख का जो क्लेम है वो यहाँ पे सेटल कर सकते हैं। फिर स्टेट कमीशन होता है, ये 20 से 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन दे सकता है। नेशनल कमीशन हो सकता है, ये एक्सीडिंग ₹1 करोड़। जैसे हमने उस बच्चे का देखा था स्टूडेंट में, उसके बिकॉज टॉन्सिल्स का ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसकी लाइफ रिस्क हो गई, ही कैन गो एंड आस्क फॉर कंपनसेशन, उसका लाइफ इन्होंने बिकॉज कॉम्प्रोमाइज हुआ है वहाँ पे। सो इफ़ अ केस इज डिसमिस्ड इन स्टेट लेवल, कंज्यूमर कैन ऑल्सो अपील इन द स्टेट, देन इट नेशनल लेवल। तो ये एक पूरा सिस्टमेटिक हायरार्की चलती है। नो अबाउट दिस कोपरा, दिस इज योर होमवर्क, एक बार इसको ज़रूर देखना। कोपरा 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट एक्ट। Thus the act has enabled us to consumer to have the right to represent in the consumer court. Then कंज्यूमर राइट्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी एक चीज़ है, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन। अभी न्यूज़ में एक बात चल रहा था, ये जो ऑनलाइन रिटेलर है ये पैकेजिंग जो देते हैं ना, काफ़ी फैंसी पैकेजिंग रहती है डिलीवरी के टाइम पे। अब इस पैकेट का आप क्या करोगे, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो ये बंडल्स क्रिएट होते जाते हैं आपके यहाँ, इसका आप क्या करोगे। तो अगेन ये राइट, इसका जो डिस्पोजल है इसका भी ड्यूटी इन सेलर्स पे होना चाहिए कि इसको वापस रिकलेक्ट करें फ्रॉम देयर कंज्यूमर। ऐसा काफ़ी अभी वॉइस उठा था यहाँ पे। देन जागो ग्राहक जागो, ये काफ़ी अच्छे एडवर्टाइजमेंट्स आते हैं, ये एडवर्टाइजमेंट स्पेशली डीडी न्यूज़, राज्यसभा टीवी में काफ़ी आते हैं। जागो ग्राहक जागो, ओके। एंश्योर कंज्यूमर राइट्स टू हेल्दी एनवायरनमेंट, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ओके। ये काफ़ी डिटेल में दिया है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स है, यहाँ पे आप अब अपनी बातें प्रेजेंट कर सकते हैं। लर्निंग टू बिकम वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर इज़ इम्पॉर्टेंट। कंज्यूमर बिकम्स कॉन्शियस तब होते हैं जब आपको पता होता है अपने राइट्स, एबल टू डिस्क्रिमिनेट एंड मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, एक्वायरिंग द नॉलेज एंड स्किल टू बिकम अ वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स। देन यहाँ पे लिखा है कोपरा हैज़ लेड टू द सेटिंग अप सेपरेट डिपार्टमेंट कंज्यूमर अफेयर्स बना सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट पे। 3 टियर हमने देखे ना, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड नेशनल। यू माइट ऑल्सो बी सीइंग सच एडवर्टाइजमेंट ऑन टेलीविजन चैनल। जैसे यहाँ पे भी क्या है, जागो ग्राहक जागो। गांधी जी ने क्या बोला था, अ कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विजिटर ऑन अवर प्रीमाइसेस, ही इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, वी आर डिपेंडेंट ऑन हिम, ही इज नॉट एन आउटसाइडर ऑन अवर बिजनेस, ही इज पार्ट ऑफ इट, वी आर नॉट डूइंग हिम अ फेवर बाय सर्विंग हिम, ही इज डूइंग अस अ फेवर बाय गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी टू डू सो। इमेजिन दीज आर टेम्पलेट्स, आप इसको एथिक्स में, आंसर राइटिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं, थिंक। तो ये जागो ग्राहक जागो है, इस तरीके से कस्टमर राइट्स यहाँ पे सेंसिटाइज किया है। ये आईएसआई और एगमार्क है। आईएसआई और एगमार्क क्या होता है, ये स्टैम्प्स लग जाते हैं जिससे थोड़ी ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है। लोगो लगा रहता है जिसमें आईएसआई लिखा हुआ है, एगमार्क है या फिर हॉलमार्क है, ऐसे स्टैंपिंग लगी हुई है, लोगो है, सर्टिफिकेशन है। इससे कंज्यूमर को अगर ये मार्क दिख रहा है ना तो थोड़ा सर्टिफिकेशन, रिलायबिलिटी आ जाती है, कंज्यूमर को अश्योरेंस होता है क्वालिटी का वाइल परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। दैट इज़ वाई कई बार हम बोलते हैं हमें आईएसआई मार्क्ड का सामान ही चाहिए। हम मकान बना रहे हैं, पाइप्स चाहिए तो आईएसआई मार्क्स के चाहिए हमें।
लोगोज प्रोवाइड दे फॉलो सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करती है क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर मैनी प्रोडक्ट, ये कंपलसरी नहीं है बट प्रोड्यूसर्स को स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होते हैं। देन प्रोडक्ट्स ऑफ मास कंजम्पशन जैसे एलपीजी सिलेंडर्स हैं, फूड कलर्स, एडिटिव है, सीमेंट है, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर है, मैंडेटरी है, इसमें अक्सर ऐसे मार्क्स आपको दिखेंगे, जैसे ये कॉयर मार्क है, क्वालिटी एश्योरेंस है। सो दिस इज़ आईएसआई एंड दिस एग्रीकल्चर एग मार्क, ये इस टाइप का लिखा होता है। ये देखिए, ये अक्सर आपको दिखेगा। ये अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं, जैसे ये IS 4246 है, यू विल सी दिस मार्क। देन लेट्स वर्क दिस आउट। सो दिस इज़ टेकिंग द कंज्यूमर मूवमेंट फॉरवर्ड। 24 दिसंबर जो होता है, रिमेंबर दिस दैट 24 दिसंबर होता है, ये नेशनल कंज्यूमर डे कहलाता है। देन इट वाज द डे व्हेन द इंडियन पार्लियामेंट इनेक्टेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इन 1986। इंडिया वन ऑफ द कंट्री है जो एक्सक्लूसिव कोड बना रखी है हमने कंज्यूमर रेड्रेसल का, कंज्यूमर फोरम अभी देखा था हमने। तो कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया हैज़ मेड प्रोग्रेस इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप और एक्टिविटी। करीब 700 कंज्यूमर ग्रुप चल रहे हैं, ये अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं। मैनी अ टाइम कंज्यूमर्स आर रिक्वायर्ड टू एंगेज लॉयर, these cases require time filing and attending the court proceeding etc. Most purchase cash memos are not issues, hence evidence is not easy to gather. तो जब भी कोई सामान आप खरीद रहे हैं, मेक दिस हैबिट, आपको उसकी रसीद चाहिए, रिसीट चाहिए, आपको बिल चाहिए, उसका पक्का बिल होना चाहिए। मोर ओवर मोस्ट परचेजेज इन द मार्केट आर स्मॉल रिटेल, तो इस पे लॉ काफ़ी कुछ कर नहीं पाता है अगर ऐसा नहीं है तो। कंपनसेशन टू कंज्यूमर इंजर्ड बाय दिस डिफेक्टिव प्रोडक्ट। After more than 30 years of enactment of COPRA, consumer awareness in India is spreading but slowly. लोगों को जागरूक करना ही सबसे अच्छी चीज़ है। आप उनको अवेयर करो कि आप जब भी कोई सामान खरीदेंगे आप उसका बिल लेंगे, बिल भी आपको पूरा फॉर्मल बिल होना चाहिए, और साथ ही साथ आप अवेयर रहेंगे कि हम क्या करते हैं कि कुछ गलत होता है हम चुपचाप उसे सह लेते हैं। नो, यू हैव टू रेज योर वॉइस। Rules and regulation for working of markets are often not followed. This we need awareness. There is scope for consumers to realize their role and importance. It is often said that consumer movement can be effective only with consumers active involvement. आप जितना एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे उतना ही बेटर आपको सर्विसेज प्रोवाइड होगी। इट रिक्वायर्स अ वॉलंटरी एफर्ट एंड स्ट्रगल इन्वॉल्विंग द पार्टिसिपेशन ऑफ वन एंड ऑल। ब्यूटिफुल लाइन्स आर रिटन ओवर हियर। ओके, नाउ अब बात करते हैं एक्सरसाइज, बिकॉज क्वेश्चन सॉल्व करने से अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। वाई आर रूल्स एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड इन द मार्केट? आंसर, रूल्स और रेगुलेशंस की क्यों ज़रूरत है? इलस्ट्रेट विद अ फ्यू एग्जांपल्स। ये रूल्स और रेगुलेशंस हर जगह ज़रूरत है। एनसीईआरटी क्लास 9 पॉलिटी में पढ़ाना, इवन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है ये भी एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। दिस एंश्योर्स गुड गवर्नेंस, स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है। वॉट फैक्टर्स गेव बर्थ टू द कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया? इसका इवोल्यूशन देखिए, हमने देखा 1960s एंड ऑल से। एक्सप्लेन द नीड फॉर कंज्यूमर कॉन्शियसनेस बाय गिविंग 2 एग्जाम्पल। मेंशन अ फ्यू फैक्टर विच कॉजेज एक्सप्लॉयटेशन क्यों होता है कंज्यूमर में? कई बार कंज्यूमर गलिबल होते हैं, कई बार उनको दे आर नॉट अवेयर दे आर ऑफ राइट, कई बार उनको लीगल प्रोटेक्शंस नहीं मिल रहे हैं। What is the rationale behind the enactment of Consumer Protection Act 1986, COPRA 1986? Some of your duties बताइए एज अ कंज्यूमर, क्या ड्यूटी है इफ़ यू विजिट अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इन योर लोकेलिटी? अगर आप एक बॉटल ऑफ हनी खरीद रहे हैं, बिस्किट पैकेट खरीद रहे हैं, तो लोगो और मार्क यू विल हैव टू लुक, ये आपको देखना चाहिए। व्हाट लीगल मेजर्स हैं गवर्नमेंट के पास टू एम्पावर कंज्यूमर इन इंडिया? राइट्स कंज्यूमर्स क्या हैं, फ्यू सेंटेंसेस में बताइए। सॉलिडेरिटी की क्यों ज़रूरत है एक्सप्रेस करने की? क्रिटिकली एग्जामिन करिए प्रोग्रेस ऑफ कंज्यूमर मूवमेंट्स इन इंडिया। क्रिटिकली मतलब फिर एज अ क्रिटिक आपको देखना है। ओके, नेगेटिव एंड ऑल सब चीज़ें आएंगी। क्रिटिकल, ये जो वर्ड्स होते हैं ना, व्हेन वी प्रैक्टिस फॉर दिस मेंस एंड ऑल, आई विल टेल यू कि ये वर्ड्स का भी बहुत वेटेज होता है। क्रिटिकल का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन का क्या मतलब होता है, इलूसिडेट का क्या मतलब होता है, डिस्क्राइब का क्या मतलब होता है, ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना, एनालाइज का क्या मतलब होता है, ये कीवर्ड्स होते हैं ना, ये पूरे क्वेश्चन के आंसर का टोन चेंज कर देते हैं। सो ऑलवेज पे अटेंशन टू दिस। देन ये मैच द फॉलोइंग है। ओके, जैसे ये BIS है, कंज्यूमर इंटरनेशनल है, डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट है, दिस इज़ एगमार्क है, दिस इज़ इंग्रेडिएंट फॉर दिस, सो डू दिस। देन ट्रू और फॉल्स है। ओके, then this is the exercise. So this completes, there is some this glossary as well. This is body mass index जो हमने पहले देखे थे चैप्टर्स में. This is body mass index of adolescent. ये suggested reading है. If you like to read, I would also suggest you to read certain books. काफ़ी book reading से बहुत अच्छा हमारा knowledge gain होता है and it's good. Book reading, when you get time, you should develop this hobby. So in this chapter we read about this taking the consumer movement forward. We also read about this ISI and EGMARK.
कोपरा के बारे में जाना हमने, वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर्स क्यों ज़रूरी है, जागो ग्राहक जागो। एक काम करिए, यूट्यूब में आप ये सर्च करिएगा जागो ग्राहक जागो, आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे एडवर्टाइजमेंट मिलेंगे, अक्सर नेशनल टीवी पे आते हैं ये। द आइडिया इज़ टू इन्फॉर्म द कंज्यूमर्स, उनको अवेयर करने की ज़रूरत है। देन दिस इज़ कंज्यूमर को जस्टिस कहाँ मिलेगा, राइट टू सीक रेड्रेसल है हमारे यहाँ। देन दिस इज़, यहाँ रिफ़ंड अगेन ज़रूरी होता है, यहाँ भी रिफ़ंड ज़रूरी होता है, इन्फॉर्म चॉइसेस होनी चाहिए, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होना चाहिए। ओके, देन दिस इज़ सफरिंग, दिस इज़ कंज्यूमर इंटरनेशनल, दिस इज़ कंज्यूमर मूवमेंट, ये लो वेजेस बॉन्डेड लेबर जैसी चीज़ें हैं। आफ्टर सेल्स इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट बेच दिया देन आफ्टर सेल, व्हाट अबाउट आफ्टर सेल। प्रोड्यूसर्स कंज्यूमर्स हैं, मार्केट कनेक्ट कर रहा है, रूल्स एंड लॉज आर इंपॉर्टेंट। एंड दिस इज़ द कोलाज कि इस तरीके से अक्सर कैपिटलिस्ट में कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स मिलने चाहिए। सो दिस कवर अवर दिस इकोनॉमी। हमने डेवलपमेंट पढ़ा, हमने सेक्टर्स पढ़े इंडियन इकोनॉमी के, मनी एंड क्रेडिट देखा, ग्लोबलाइजेशन इंडियन इकोनॉमी और कंज्यूमर राइट्स। इसके अलावा हमने क्लास 9th का भी इकोनॉमी पढ़ लिया था। इकोनॉमी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये बहुत फाउंडेशन से स्टार्ट करना है। हमने काफ़ी बेसिक से स्टार्ट किया है, 9th पढ़ा, 10th पढ़ा, फिर हम स्लोली इसे ग्रेजुअल पढ़ेंगे और एडवांस्ड इकोनॉमिक्स मैथमेटिक्स विल सी एवरीथिंग। ओके, बट हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।